नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग यूपीपीसीएल के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है द ग्राफ बिटवीन आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, कांस्टेंट लोड इज। सिंक्रोनस मोटर में जो कांस्टेंट लोड होती है उस पर आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, मान लेते हैं ये आर्मेचर करंट है और ये फील्ड करंट है। ये फील्ड करंट का जब हम लोग बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो भी आकृति का दिखता है। इसे हम लोग जो है इसको भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। यदि हम लोग इसी को हम लोग पावर फैक्टर और फील्ड करंट, जैसे कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई और हम लोग फील्ड करंट, आइए फील्ड करंट के बीच का जो कर्व खींचेंगे वो इन्वर्टेड भी कर्व कहलाएगा। ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन अधिकतर लड़का लोग गलती करता है, ठीक है, कि जो है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच जो कर्व है इन्वर्टेड भी कर्व हो जाता है, जो यहाँ गलती हुआ है। ये गलती आपको नहीं करना है। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच भी कर्व होता है और पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच इन्वर्टेड भी कर्व होता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है एयर ब्लास्ट परिपथ का वियोजन का उपयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, तो एयर ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर है इसको हम लोग 132 किलो वोल्ट के लिए करते हैं। कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एयर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, SF6 होता है सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये सब कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं। जो ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं वो 11 kV तक करते हैं। इसको हम लोग जो है ऑयल के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, एयर ब्लास्ट को हम लोग 220 kV से लेकर के 715 kV तक प्रयोग करते हैं। SF6 जो हो गया एयर सर्किट ब्रेकर को तो ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। SF6 को हम लोग 220 से 715 kV कर सकते हैं। और जो एक वैक्यूम है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसको 11 kV से लेकर के हम लोग 33 kV तक का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये था एयर सर्किट ब्रेकर वियोजन परिपथ, जिसको हम लोग 132 kVA के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रोटर इम्प्लॉयड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें किस प्रकार की रोटर का प्रयोग करते हैं। तो मोटर में दो प्रकार के होते हैं। एक स्टेटर होते हैं, जो घूमने वाले पार्ट नहीं होते हैं, वो स्थिर होते हैं, और जो घूमने वाले पार्ट होते हैं उसको हम लोग रोटर कहते हैं। तो ये प्रायः जो है सिंगल फेज में स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होता है। स्क्वायरल केज मतलब गिलहरी की पिंजरे की तरीके से इसमें रॉड लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये स्क्वायरल केज रोटर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक संधारित्र है, कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका परावैद्युत क्षमता दिया हुआ है। यदि सामग्री की परावैद्युत सामर्थ्य जो है 10 किलो वोल्ट प्रति mm है, तो अधिकतम वोल्टेज का निर्धारण क्या होगा।
तो आप देखिए कि 1 mm में हो रहा है 10 किलो वोल्ट। कितना हो रहा है दोस्त? 1 mm में हो रहा है 10 किलो वोल्ट। ठीक है, 10 किलो वोल्ट। तो 0.004 mm में कितना होगा? तो इसी को हम लोग गुना कर देंगे 10 किलो वोल्ट, यानी कि फिर 3 जीरो बैठा देंगे हम लोग, है ना। ये यहाँ से 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 2 ही जीरो है, सॉरी 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, कितना बचा? फिर से देखिए दोस्त, ये 10 गुने 1000, ठीक है, गुने 0.04। इसको जब करेंगे तो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा 4 और ये 2 जीरो, तो 400 हो गया। ठीक है, कितना हो गया दोस्त? 400 हो गया। बैक हो गया मेरा मोबाइल, यहाँ से जाते हैं हम लोग यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सल्फर हेक्सोफ्लोराइड SF6 गैस। तो SF6 गैस का है, इसको आप याद रख लेंगे, 2.5 टाइम्स दैट ऑफ एयर। एयर से 2.5 गुना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में है केबल में विद्युत रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो केबल है उसमें विद्युत रोधी, यानी कि विद्युत से बचाव के लिए इंसुलेटर के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो गैर आर्द्रता ग्राही होने चाहिए। क्या होना चाहिए? आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए। वो जो नमी है वो सोखने वाला नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की केबल में जो इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज द स्टैंड बाय लॉसेस नील। कौन सा पावर प्लांट का प्रयोग करेंगे जिसमें लॉस जो है नील के बराबर होगी, यानी कि बहुत ही कम लॉस होगी। तो बहुत ही कम लॉस के लिए हाइड्रो पावर प्लांट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डीजल पावर प्लांट में मशीनरी में लॉस होता है, ठीक है, डीजल लॉस होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा खर्च है। स्टीम पावर प्लांट में कोयला खर्च होगा और जिससे आग जलाएंगे वो खर्च होगा। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में बहुत कम खर्च होता है। पानी के डैम जो भी कॉस्ट होता है इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगता है, बाद बाकी कॉस्ट बहुत कम लगते हैं कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक तापक हीटर 220 पर प्रचालित है, इसकी क्षमता जो है 99% है, ऊर्जा की खपत 1.5 किलोवाट प्रति आवर है, तो इनपुट धारा क्या होगी? ठीक है, तो देखिए इनपुट धारा क्या होगी। आप जानते हैं कि इसकी दक्षता है 99%, मतलब मान के चलिए 100 के बराबर ही है। ठीक है, 100 के बराबर ही है, 99% मानी 100 के बराबर। तो P बराबर जो होता है, P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V इंटू आई। तो यहाँ I निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो I बराबर हो जाएगा P बाई V, यानी P कितना है 1.5 किलो है, तो 3 जीरो बिठा देंगे। यहाँ से कीजिए 1.5 गुने 1000 बटे 220, ठीक ना। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो ये आएगा 6.8
8 के समथिंग आएगा। ठीक है, कितना आएगा दोस्त? ये मेरा मोबाइल जो है गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ एन 8 पोल 220 वोल्ट सिंप्लेक्स लेफ्ट बाउंड आर्मेचर्स delivers 125 एम्पियर्स देन द वोल्टेज पर पाथ। ठीक है, ये सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग है। ठीक है, तो ये वोल्टेज सब में बराबर होगा, प्रत्येक में भी बराबर होगा। 220 वोल्ट है, तो इसलिए इसका आंसर भी 220 वोल्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रत्यावर्ती में विद्युत ध्रुव प्रकाशे की संख्या 9 है। यदि प्रत्येक कुंडली 8 प्रकाशे तारत्व में विस्तृत होती है तो तारत्व का गुणांक क्या होगा? ठीक है, तो तारत्व हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों ध्वनि में। किसी भी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसी को तारत्व कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में कुछ और ही तारत्व होता है जिनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि ये तारत्व कौन सा तारत्व है। ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, NRC सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट DC सप्लाई, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट इज। ठीक है, तो ये वोल्टेज क्या होगी ये आपको बताना है। RC सर्किट है, मतलब एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। 200 वोल्ट DC सप्लाई दिए हैं, तो वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा? ठीक है, तो ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। वोल्टेज को कैपेसिटर के लिए ज़्यादा हो जाएगा 126.4 वोल्ट। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन मिश्र तथा हाइड्रोजन का मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस के नाम से जाना जाता है, जल गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक पूर्ण जो है ब्रिज डिस्कारी ब्रिज है जिसमें 15 वोल्ट RMS AC स्रोत से जुड़ा हुआ है और यह 100 ओम भार से जुड़ा हुआ है। शिखर का प्रतिलोम पीक यूनिवर्स वोल्टेज कितना होगी? ये PIV का मतलब होता है पीक यूनिवर्स वोल्टेज, और जो पीक यूनिवर्स वोल्टेज होता है दोस्त, जैसे PIV बराबर होता है RMS वैल्यू बटे 0.707। ठीक है, तो इसको जब हम लोग भाग देंगे 15 डिवाइडेड 0.707, तो ये आपको आंसर हो जाएगा 21.21 वोल्ट। ठीक है, आप याद रखिएगा पीक यूनिवर्स वोल्टेज बराबर होता है RMS बटे 0.707, जितना RMS वैल्यू दिया है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 3 माइक्रोफैराड के 5 संधारित्र को जो है हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल संधारित्र का मान क्या होता है? आप जानते हैं दोस्त, जब समानांतर में हम लोग जोड़ते हैं, जब श्रेणी में, यहाँ श्रेणी में जोड़ा गया है, तो श्रेणी में जब जोड़ते हैं तो 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट। तो जब इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 5 संधारित्र है, तो ऊपर जब जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3, यानी कि C बराबर हो जाएगा
3 माइक्रोफराड बाय 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 माइक्रोफराड के लगभग में क्या 0.6 माइक्रोफराड ही आएगा। तो जब संधारित्र को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के रूप में निकालते हैं, और जब पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं तो C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 ... इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है डीसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होगी। डीसी परिपथ में कोई आवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसकी 0 हो जाएगी। हमारा इंडिया में 50 Hz चलता है और विदेशों में 60 Hz चलता है एसी के लिए। नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन। हार्मोनिक्स केवल डीसी में होता है दोस्त, एसी में नहीं होता है। हार्मोनिक्स क्या होता है, तार में जब हम लोग विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो एक प्रकार का साउंड आता है जिसको हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं। फ्यूज बनाने के लिए निम्न में से किस तार का प्रयोग करते हैं। फ्यूज बनाने के लिए हम लोग जो तार का प्रयोग करते हैं वो तार टीन एवं लेड का मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार जो बनाते हैं टीन एवं लेड का बनाते हैं। तो टीन जो होता है दोस्त, टीन होता है 63% और जो लेड होता है वह 37% होता है। तो टीन और लेड का मिश्रण होता है 63% टीन 63% और लेड 37% मिला करके बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक बैटरी 12.8 वोल्ट का विद्युत वाहक बल ये जिसको ईएमएफ बोलते हैं और 3.2 एम्पियर की धारा है। बैटरी द्वारा 5 मिनट में कितनी कूलम्ब विसर्जित किया जाएगा। तो यहाँ आपको कूलम्ब को निकालना है। तो हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV, ठीक है। और हमको कूलम्ब निकालना है तो Q बराबर एक होता है IT भी, IT, Q बराबर होता है IT। तो I यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 3.2 और गुने यहाँ दिया हुआ है T लेते हैं सेकेंड में। तो हम लोग T कितना है 5 गुने सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा। जब इसको सारे चीज़ को हम लोग गुना करेंगे तो 6×5 = 300 हो जाएगा, और 3 से जब गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 1 0, 960 कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। Q बराबर 2 फार्मूला याद रखेंगे, CV और Q बराबर IT भी होता है। तो I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, दोनों की मान को बिठाएंगे, मान निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ये सिंक्रोनस मोटर्स विल फेल टू पुल इनटू स्टेप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कहता है कि जो सिंक्रोनस मोटर है वो फेल हो जाएगा खींचने में, पुल करने में कब होगा, जब हम लोग अत्यधिक लोड दे देंगे, एक्सेसिव लोड दे देंगे तो सिंक्रोनस मोटर नहीं चल पाएगा, फेल हो जाएगा। किसी में भी आप मैक्सिमम लोड दे देंगे, जितना सहन शक्ति है उससे ज़्यादा, तो वो नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चालकता होती है। तो आप तो जानते ही हैं, कभी सोना मत मारिएगा, चांदी सबसे अधिक चालकता होती है, उसके बाद सोना होता है, उसके बाद तांबा, उसके बाद जस्ता, ठीक है। तो जो चांदी होता है, जो सिल्वर होता है, उसकी चालकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट एक अर्ध तरंग दृष्टकारी है जिसकी एसी शक्ति जो 1000 वाट है, डीसी निर्गमन 400 वाट है, तो इसकी दक्षता क्या होगी। तो देखिए दक्षता क्या होती है, इनपुट बटे आउटपुट, आउटपुट बटे इनपुट गुने 100,
तो 400 है गुने 100 बटे आउटपुट, मतलब इनपुट। तो ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो कट गया, 40% हो गया आंसर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, दक्षता किसी का भी निकालेंगे तो आउटपुट गुने 100 बटे इनपुट। ठीक है, एक बार फिर आप इफिशियंसी बराबर हो जाएगा इनपुट गुने 100 बटे आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो धारिता का मान जो बढ़ाया जाए, कैपेसिटर में मान को बढ़ा सकते हैं आप, उसकी कैपेसिटर की जो प्लेट है उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि करके इसकी मान को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ओपन सर्किट द वोल्टेज विल बी। ठीक है, जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज होगा मैक्सिमम। ओपन सर्किट हो गया तो क्या, मैक्सिमम वोल्टेज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 3 समान प्रतिबाधाएं। ठीक है, 20 ओम और 15 ओम 400 वोल्ट 3 फेज 50 एचजेड प्रणाली से जुड़ी हुई है। स्टार में जुड़ी हुई लाइन धारा क्या होगी। ठीक है, स्टार में लाइन करंट और फेज करंट ये होता है बराबर। ठीक है, तो आप इसको फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को निकालेंगे और उसके बाद करंट को निकाल करके आप बताएंगे। ये आप पर छोड़ते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कांस्टेंट लॉस ऑफ डीसी जनरेटर। कौन सा लॉस को कांस्टेंट लॉस नहीं कहते। तो आयरन लॉस तो कांस्टेंट लॉस होता है, कॉपर लॉस को कांस्टेंट लॉस में नहीं आता है। कॉपर लॉस लोड के बदलने पर भी बदलता है। ठीक है, तो कॉपर लॉस क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो आज हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को देखा। आगे हम लोग 25 से फिर आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, लाइक करेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।